हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो स्पेशली क्लास 9th का है और क्लास 9th में मैंने स्टार्ट किया हुआ है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना। आपको बता दें कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, अनंत संख्याओं में रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि किन्हीं दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल रखे हैं और अभी इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके भी हम दिखाएंगे। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई नंबर है ए इज़ लेस दैन बी, कोई एक नंबर है जो बी से छोटी है। एग्जाम्पल के लिए 3 इज़ लेस दैन 4, ऐसे कुछ समझते हैं कि 3 इज़ लेस दैन 4 और हमें 3, 4 के बीच में हमें कोई रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो पहला तरीका ये है कि आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। मतलब 3 + 4 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 7/2, दैट इज़ 3.5। 7/2 चाहे फ्रैक्शन में रख देते हैं चाहे डेसिमल, जो आपकी इच्छा हो। तो ये 3.5, नाउ 3 इज़ लेस दैन 3.5 लेस दैन 4। तो इस तरीके से मैंने 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर 3.5 इंसर्ट किया। पिछली वीडियो मैंने बताया हुआ 3.5 रेशनल है, क्यों है? बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये यहीं पे आके एंड होता है। अब अगर आप चाहें तो इनके बीच में और रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट 3 और 3.5 के बीच में ले जाना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इज़ लेस दैन 3 + 3.5/2। मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, लेस दैन 3.5 लेस दैन 4, और अब इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, हमारा फिर एक नंबर आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि किस तरह हम होल नंबर्स के केस में रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है, अगर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन के केस में हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करने को कह रहा है, तो हमें क्या करना है कि फ्रैक्शंस को डायरेक्टली न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देना है। तो इस तरह से जो आंसर आता है न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये जो आंसर आता है यह रेशनल नंबर लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 एंड 1/3, इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि वो जो रेशनल नंबर होगा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर 1 + 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर 5, इट इज़ 2/5। ये 2/5 चाहे तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2/5 वह फ्रैक्शन है जो 1/2 एंड 1/3 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस लाई बिटवीन 2.5 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो एक तरीका, ये दूसरा तरीका हो गया कि हम इस किन्हीं फ्रैक्शंस के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका आपने देखा कि दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर लें और ये चीज़ हम चाहे जितनी बार रिपीट करते चलें। और ऐसे ही इस फ्रैक्शंस के केस में भी है कि अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में रेशनल नंबर लेना है तो उन दोनों फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर को ऐड करिए, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड कर लीजिए, वो दोनों फ्रैक्शंस के बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। एक तरीका और होता है जिससे हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, उसकी भी डिस्कशन कर लें। वहाँ पे हम चाहें तो किन्हीं गिवन फ्रैक्शंस के बीच में सपोज दैट कि a इज़ लेस दैन b, ऐसा कोई एक रेशियो, एक रिलेशन है जिसके बीच में हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो अगर a b से छोटा है तो a b का कोई डिफरेंस होगा। सपोज दैट 3 इज़ लेस दैन 5, तो 3 अगर 5 से छोटा है तो 3, 5 का डिफरेंस आएगा ना, d। तो अगर हम इसको a b नाम देते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, दैट इज़ 5 - 3, इसीलिए इसको मैंने b - a लिखा हुआ है। तो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस और हमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स रखने हैं, हमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे इंसर्ट करने हैं वो हमें पता होना चाहिए। सपोज दैट कि 3 और 5 के बीच में अगर हमें 4 नंबर ऑफ़ रेशनल नंबर्स रखने हैं, 4 नंबर ऑफ़ रेशनल नंबर्स रखने हैं, 4 नंबर ऑफ़ रेशनल नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ हम इसको बोलते हैं n+1। मतलब कि जो हम यहाँ a और b के बीच में पुट करेंगे वो होगा हमारा d/d, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा b - a/n+1, दैट इज़ b -
अपान n+1। इस फार्मूला का इस्तेमाल हमें करना है और इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इस डिफरेंस को निकालेंगे। जो डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा इसी को बोलते हैं डिफरेंस, b-a अपान दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या है, तो इसको आप जब हमारा लेसन मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे इसको हम डिटेल से समझाएंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में आप वैसे भी जानते हैं, जैसे कोई रेगुलर नंबर्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी नंबर एक रेगुलर ऑर्डर से बढ़ रही है, दैट इज़ सबका डिफरेंस 1 1 1 है। ऐसे 2 का टेबल ले लीजिए, उसमें डिफरेंस 2 का आएगा, 3 का टेबल डिफरेंस 3 का आएगा, 4 का टेबल डिफरेंस 4 आएगा। तो डिफरेंस का मतलब है कि बड़ी वाली नंबर माइनस छोटी वाली नंबर, दूसरे में से पहला घटाना, तीसरे में से दूसरा घटाना, चौथे में से तीसरा घटाना, दैट इज़ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो b-a अपान n+1 आएगा। और इस डिफरेंस को हमें पहले वाली, जैसे ये पहला नंबर a था, तो a के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो a प्लस डिफरेंस आएगा, जो तीसरा नंबर आएगा a+2 डिफरेंस आएगा, फिर a+3 डिफरेंस आएगा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला नंबर हमें b आ जाएगा। तो इस तरीके से हम b का मतलब a + nd लास्ट वाला नंबर, ये हमें मिल जाएगा। तो ये फार्मूला का हमें इस्तेमाल करना, और लास्ट वाला मेंबर जो हमारा b है, b मिलेगा ही। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके भी हम किन्हीं दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम डिफरेंट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने यही एग्जांपल रखा 3 < 5 और हमें 3 5 के बीच में 4 नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा फार्मूला b-a अपान n+1, यहाँ पे जो b-a है 5 में से 3 घटेगा तो आएगा 2, और जो n+1 है ये आएगा हमारा 5। क्यों? क्योंकि n हमें 4 चाहिए, तो 4 + 1 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, दैट इज़ द डिफरेंस। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर अभी मैंने ये लिख के दिखाया था, दैट इज़ a + d, ये पहले वाले से डिफरेंस बढ़ेगा। पहला वाला नंबर है हमारे पास 3 + 2 अपान 5, ये पहला नंबर होगा। ऐसे ही सेकेंड नंबर जो इंसर्ट करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर, वो होगा a + 2d। तो a की जगह लिखा 3 एंड 2d जो हो गया 2 × 2 अपान 5, दैट इज़ 3 + 4 अपान 5। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इसी तरह से तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, थर्ड नंबर जो हम इंसर्ट करेंगे, थर्ड नंबर दैट इज़ a + 3d। तो a की जगह रहा a मतलब 3 एंड 3 × d की जगह 2 अपान 5, ये आ गया 3 + 6 अपान 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह से चौथी नंबर, हम पाँचवीं नंबर, छठवीं नंबर, जितने चाहें अनंत संख्याएं हम इंसर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स के बीच में। तो इस तरह से आज का जो मेरा वीडियो रहा, मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे दो गिवन संख्याओं के, दो दी हुई संख्याओं के बीच में हम अपनी इच्छानुसार या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने चाहें उतने रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके बुक का कंटेंट, आपके किताब से लेकर मैं लगातार वीडियोस बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा भी। आपको लगातार इसकी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।